Now let's talk about the economic reforms of China. ठीक है, अब हम बात करते हैं चाइना के रिफॉर्म्स की। तो हम थोड़ा सा प्रीवियस में जाते हैं, तो हमने क्या देखा था कि इंडिया ने जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आपके 1951, ठीक है, सेम एज अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया 1988, देन नाउ इन चाइना इन 1978, ठीक है। तो चाइना इंट्रोड्यूस मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स इन फेजेस, ठीक है। हमने क्या देखा कि चाइना ने जो आपके यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे जो उसने यहाँ पे रिफॉर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं वो उसने कुछ फेजेस में इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हमने क्या देखा, चाइना हैज अ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी ऑन विच स्टेट owned enterprises means SOE exist in parallel with the market capitalism and private ownership, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबको उसके सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है और साथ में क्या है यहाँ पर SOE के साथ साथ क्या आपका मार्केट कैपिटलिस्ट आपका प्राइवेट ओनरशिप के साथ यहाँ पर जो है फॉलो अप हो रहा है, ठीक है। लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्सन टू इंट्रोड्यूस reforms. Economic reforms were introduced because the new leadership at that time was not happy with the slow growth rate and lack of modernization. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने क्या देखा कि इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को तो जरूरत थी, दे नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लेकिन चाइना की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं था उसके लिए, लेकिन यहाँ पे इंडिया की अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या है, आपको IMF के साथ जोड़ना है, आपको WHO आपके जो है थ्रू हमको यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक के साथ हमको यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो हमको लोन्स यहाँ पे चाहिए, तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमको यहाँ पे उसकी हमें बहुत ज्यादा नीड थी और हमको अपनी स्ट्रेटेजीज को भी चेंज करना था फॉर डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके इतना ज्यादा कंपल्सन नहीं था चाइना के लिए, इतना ज्यादा जो है वो एक मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब वहां पर जो है चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है आपके इंट्रोड्यूस हुए बिकॉज द न्यू लीडरशिप at that time was not happy with the slow growth rate and lack of modernization, ठीक है। क्या करना है, आपका फास्ट ग्रोथ करना है, ग्रोथ को आपको इंक्रीज करना है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आपने इंक्रीज करना है। तो इसलिए इन्होंने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं 1978 में, ठीक है। तो हमने कहा ना कि इसने किस पे करा, इन फेजेस में करा, ठीक है। चाइना ने जो रिफॉर्म्स करे हैं वो आपके फेजेस में इंट्रोड्यूस करे। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फेज। इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले फर्स्ट फेज उसने क्या करा, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ठीक है। कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स which were allotted to individual households for cultivation. However, they were not given ownership rights over these plots. The cultivators were permitted to keep all farm income after paying taxes to the government. Very important. देखो फर्स्ट फेज में उसने क्या करा इनिशियल फेज में कि जो एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट की बात करते हैं कम्यून लैंड्स की। तो उन्होंने क्या करा, कम्यून लैंड्स जो अभी तक क्या था कलेक्टिवली यहाँ पे वर्क हुआ था, उसको उसने क्या करा, अब डिवाइड कर दिया। पहले तो जुड़ गए थे ना, सब लोग मिक्सअप होकर काम कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, इट डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल प्लॉट, छोटे छोटे प्लॉट्स में उसको डिवाइड कर दिया और अलग अलग लोगों को क्या कर दिया, उसको बांट दिया गया, ठीक है। तो बांटने के बाद उन्होंने क्या करा यहाँ पे कि उनको एक ओनरशिप नहीं प्रोवाइड किया, दे डू नॉट प्रोवाइड द ओनरशिप राइट्स टू देम, ठीक है। लेकिन उन्होंने साथ में यहाँ पे क्या कहा, उन्हें कहा कि जो भी आपके पास जो प्रोडक्शन, जो कल्टीवेटर्स यहाँ पे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे एक परमिट यहाँ पे इनको यहाँ पे दे दिया कि जितना भी उनका जो इनकम आ रहा है, अगर वो टैक्स पेड करने के बाद गवर्नमेंट को जब वो टैक्स पेड करेंगे तो जितना भी इनकम है दे कैप देमसेल्व्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेजेस में उन्होंने क्या करा, उन लोगों को जो उन्होंने यहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम के थ्रू जो लैंड्स हैं वो डिवाइड कर दिए हैं। डिवाइड करने के बाद जो है उनको यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर दिया है जो भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। साथ में क्या कहा है उनको कि आप इसमें से टैक्स पेड करने के बाद जो भी आपके पास यहाँ पे अमाउंट आता है
आप उसको सेल्फ यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। देन रिफॉर्म्स, ये तो बात थी हमारी एग्रीकल्चर रिलेटेड। नाउ टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल्स में हम लोग जो देखते हैं तो सेम आपका यहाँ पे क्या, प्राइवेट फर्म्स एंड द लोकल कोऑपरेटिव्स वर अलाउड टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे उनको अलाउड कर दिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ओपन करने के लिए। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस SOE इन इंडिया वी कॉल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। इंडिया में हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं, PSUs, ठीक है। तो वही वहां पर क्या है आपका चाइना में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वर मेड टू फेस कंपटीशन फ्रॉम न्यूली एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट सेक्टर फर्म्स। तो अब क्या देख रहे हैं, जो आपका पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, वो अब जो न्यू आपका यहाँ पे आपका एक कंपटीशन लेवल बन गया है, जो अब प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं, तो उनके साथ एक कंपटीशन जो है वहां पर आपका जो आपका वर्क होना स्टार्ट हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्वेल प्राइसिंग सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, ठीक है। क्या है ये ड्वेल प्राइसिंग सिस्टम? फार्मर्स and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of price fixed by the government, and the rest could buy and sell at the market prices, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ड्वेल प्राइसिंग सिस्टम यहाँ पे लिख रहा है, जिसके थ्रू क्या था कि जो फार्मर्स हैं और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें जो भी बाय करना है, सेल करना है, तो जो उसकी फिक्स क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर दिया, उनके प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट के थ्रू जो फिक्स कर दिए गए हैं, उसके बाद वो मार्केट में जो है वो उनको जो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको जो है वो सेल बाय कर सकते हैं। ओवर द इयर्स द प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट्स ऑफ आउटपुट्स ट्रांजैक्टेड इन द मार्केट इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा आपका वो इंक्रीज सिचुएशन में भी हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ड्वेल प्राइसिंग सिस्टम के थ्रू जो है हम देखते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो डिमांड सप्लाई दोनों फोर्सेस में आपकी काफी ज्यादा जो है वो इफेक्ट पड़ता है, और ट्रांजेक्शन्स ऑफ द इकोनॉमी आपकी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो चाइना ने बहुत अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट करी यहाँ पे, SEZ सेज, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे सेटअप किया टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। सिंपल सा हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं सेज प्रीवियस चैप्टर्स में। तो सेज क्या है आपका, एक ऐसा हब है, ठीक है, एक ऐसा हब है जहां पे आपको पूरी 24 आवर्स आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे आपको इंटरनेट है, आपका रॉ मटेरियल है, आपका मैन पावर है, ऑल काइंड ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, चाइना ने यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे भी वर्क किया। एंड द रिसेंट डिकेड्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना हैज बीन ड्राइवन बाय एक्सपोर्ट लेट मैन्युफैक्चरिंग,